अच्छा जी, मैंने जो इससे आपको शाम को कहा था कि मैं आपको एक इंडिकेटर सिखाऊंगा। जो लोग सीखना नहीं चाहते या सीखा नहीं है अभी तक और ख़ुद से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पहले तो मेरा ये आपको सजेशन है मेरी कि बिना सीखे ट्रेडिंग ना करो। ख़ासकर जो जिसने रिस्क रिवार्ड नहीं सीखा हो तो वो तो बिल्कुल भी ट्रेडिंग ना करे। लेकिन अगर कोई फिर भी करना चाहता है तो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आप ट्रेड में फंसे ना। तो यहाँ पे जब आप कोई ट्रेड सेट करते हैं तो सबसे पहले तो आपको वजह पता होनी चाहिए कि मैं किस वजह से कोई कॉइन लॉन्ग कर रहा हूँ या शॉर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद जब आपने लॉन्ग या शॉर्ट का फैसला कर लिया तो आपको स्टॉप लॉस लगाना उसके लिए ज़रूरी है। अब वो स्टॉप लॉस आपके वजह के नीचे होनी चाहिए। जिस वजह से आपने कॉइन को लॉन्ग किया है या शॉर्ट किया है उस वजह से नीचे या ऊपर आपको अपना स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। क्योंकि अगर जो वजह आप जिस रीज़न की वजह से आप किसी कॉइन को लॉन्ग करते हैं, बाई करते हैं या शॉर्ट करते हैं, अगर वो वजह आपकी नाकाम हो गई तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो नो प्रॉब्लम इसमें। यहाँ पे अपने इंडिकेटर में आना है। इंडिकेटर में सर्च कर लेना है ATR, एवरेज ट्रू रेंज। ये सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा, एवरेज ट्रू रेंज। यहाँ पे अच्छा ये नहीं है, ATR आपने सर्च कर लेना है। उसके बाद ये जो दूसरे नंबर पे है ATR प्लस स्टॉप लॉस इंडिकेटर, एक स्टॉप लॉस इंडिकेटर वाला है, एक है, एक मिनट, यही है स्टॉप लॉस इंडिकेटर। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ATR 7th नंबर वाला 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ये जो चौथे नंबर पे है ATR स्टॉप लॉस फाइंडर, मुझे मिल नहीं रहा था, सॉरी फॉर। ये जो चौथे नंबर पे आपने इंडिकेटर में आना है। उसके बाद ATR जो 4th नंबर पे है, पता नहीं आपके यहाँ किस नंबर पे आएगा। ये जो ATR स्टॉप लॉस फाइंडर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्लिक कर देना है, आपके पास ये आ जाएगा। तो इसमें अगर मैं अभी ये हर चार्ट पे डिफरेंट टाइम फ्रेम पे डिफरेंट होता है ना, तो यहाँ पे अगर अभी देखें तो ATR यहाँ पे 71.7 पे आ रहा है और ऊपर 74.33 पर आ रहा है। तो अब अगर मैं इस पे लॉन्ग पोजीशन का इंडिकेटर लगा लूँ यहाँ पे, एक मिनट, ये सॉरी लॉन्ग पोजीशन वाला रिस्क रिवार्ड के लिए, अब अगर ये उसी हिसाब से आपको स्टॉप लॉस प्रोवाइड करता है और टेक प्रॉफिट आपने लॉन्ग के लिए जाना है या शॉर्ट के लिए जाना है। तो अभी अगर मैं इसका हिसाब लगा लूँ तो ये हो जाएगा स्टॉप लॉस, ये हो जाएगी एंट्री। अगर मार्केट पे मैं इसको लॉन्ग करूँगा तो मेरा जो TP होगा वो 1.93 होगा, SL होगा 1.44 होगा, जो कि स्कैल्पिंग के लिए एक अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड रेशो है। इसी तरह अगर मैं इसको शार्ट में कैलकुलेट करूँ तो शार्ट में भी उसी तरह ही होगा 1 पॉइंट। शार्ट में फिर ये थोड़ा बहुत रिस्की है क्योंकि फिर रिस्क रिवार्ड ख़राब हो जाता है। अगर मैं इसको शार्ट करूँ, अभी कैलकुलेट करूँ रिस्क रिवार्ड को, तो अगर यहाँ से मैं इसको शार्ट करूँगा तो जो रिस्क है मेरा वो तो 2.11 है और जो मेरी TP है वो 1.6% प्रॉफिट है। तो ये रिस्क रिवार्ड इसका ख़राब हो जाता है। तो आपने टाइम फ्रेम को, बाकी भी सारी चीज़ें आपने उसके साथ देखनी होती है, क्योंकि अगर आप कोई कॉइन लॉन्ग या शॉर्ट करते हैं तो टाइम फ्रेम को देखते हैं और उस टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह चीज़ों, इन सब चीज़ों को देखते होते हैं आप। तो अब अगर मैं इसको लॉन्ग करूँगा सोल को, तो मैं लॉन्ग करूँगा अगर मार्केट स्टेबल रहती है BTC की 70.5 से। अब 70.5 से अगर मैं इसका रिस्क रिवार्ड कैलकुलेट करूँ, अगर मेरी एंट्री हो जाएगी 70.5 पे, यहाँ से अगर मेरी एंट्री हो जाएगी
और ATR के मुताबिक मैं SLTP लगा लूँ तो मेरा जो TP होगा वो 7% का आएगा और जो SL होगा वो 1.2% का। तो $100 पे मुझे $7 का प्रॉफिट होगा, $2 का लॉस होगा। अब इस हिसाब से अगर हम चले तो $10 में से अगर हमारे पाँच ट्रेड्स भी 10 ट्रेड्स में से सही जाएं तो 5 में हमें $35 का प्रॉफिट होता है और 5 ट्रेड्स में अगर गलत जाएं तो तकरीबन $8 का लॉस होता है। तो प्रॉफिट $27 आफ्टर 10 ट्रेड्स बनता है, जो कि एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो है। तो ये आज की असल जो बेसिक चीज़ थी वो थी ATR को आपने सर्च कर देना है चार्ट पे लगा के, आपने सपोर्ट पे कॉइन को बाई करना है। सपोर्ट पे जब कॉइन होगा उस वक्त आपने देखना है, अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं तो ATR एक ग्रीन होगा एक रेड लाइन का। तो एक तो आपने TP लगानी है, दूसरे पे आपने SL लगानी है। जैसे कि अगर मैं लॉन्ग करता हूँ तो यहाँ पे मैं SL लगा लूँगा 69.72 पे, TP मेरा हो जाएगा 75 पे। अब अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूँ तो SL मेरा हो जाएगा 75 पे, TP हो जाएगी मेरी 69 पे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन कुछ ज़रूरी बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, इसलिए थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना पड़ेगा।